हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आप लोग का मेंस का जो एग्जामिनेशन डेट है वो आउट हो चुका है। अभी तक जितने भी एस्पिरेंट थे जो सीरियस नहीं थे, अब आपको सीरियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट बिल्कुल आपके अभी से जस्ट एक महीने बाद आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, यह आपका आयोग की तरफ से पीडीएफ आया है, देख लीजिए नोटिस। और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि इन कनेक्शन विद द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ क्लर्क के रिगार्डिंग ये आया इन्फॉर्मेशन, जिसका जो एग्जाम है वो कंडक्ट हुआ, जिसका रिजल्ट आया और रिटर्न टेस्ट के लिए जो डेट है वो आ चुका है। ठीक है, यानी इन्होंने साफ मेंशन किया है कि जो रिजल्ट है जो ऑलरेडी 10/4/2025 को पब्लिश किया उन्होंने, और इसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन का जो डेट है वो 18/5/2025 यानी 18 मई 2025 को क्या है आपका एग्जाम होगा। लेकिन उसके बाद एक और फिर इसी में इन्फॉर्मेशन है कि रिटर्न टेस्ट का जो आप एडमिट कार्ड है वो आप अपलोड कर सकते हैं 14/5/2025 यानी 14 मई से आपका क्या होगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, और 18 मई को क्या होगा, आपका एग्जामिनेशन होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके एग्जामिनेशन का सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचे हैं गिनकर। ठीक है, और इस 30 दिन में आपको कैसे क्या करना है उन सब सारी चीज़ों भी मैं थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। मैंने 20 जो है मॉक टेस्ट डिजाइन किया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आप कहीं भी पढ़ रहे हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं सिविल कोर्ट के, अगर चाहते हैं कि हमें जॉब लेने की जरूरत है, तो आप कहीं से भी क्या करें, मेरा जो सेट है ओएसिस का आप 20 सेट लगा लो। एग्जामिनेशन में ना कंप्यूटर छूटेगा, ना मैथ छूटेगा, ना ही रीजनिंग छूटेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट 100 आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म कवर हो जाएगा, 300 जीके जीएस कवर हो जाएगा, और 40 इंपॉर्टेंट ऐसे कवर हो जाएगा, 40 लेटर हो जाएगा, वो अंग्रेजी में तथा हिंदी में। और हमारे पीछे डिस्क्रिप्टिव स्पेशलिस्ट भारती सर भी जुड़ रहे हैं, जो आपको बताएंगे कि इस एक महीने में आपको क्या क्या करना है, और जिससे आप फाइनल सिलेक्शन यानी फाइनल मेरिट तक चले जाएं। ठीक है, तो आगे अब आपको भारती सर बताएंगे कि एक महीने का रणनीति क्या होगी, और इस प्लेटफॉर्म से जुड़े और जितना ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत करें। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं भारती सर को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। हेलो एवरीवन। तो फाइनली जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई है ना। 18 और पेपर होगा आपका दोपहर वाले शिफ्ट में। इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो बच्चे ऑफलाइन थे उनको मैं बता चुका था कि 18 को तो पेपर होना है। कुछ कह रहे थे सर उस दिन प्रोहिबिशन वाले एसआई का पेपर है, हम बोले उससे हमें नहीं मतलब है, 18 को पेपर होना है। चलिए उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें अपनी तैयारी को लेकर है कि क्या करना है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जिनकी खास करके बहुत सारे बच्चों की जो मेन प्रॉब्लम है वो है डिस्क्रिप्टिव को लेकर। तो अभी हम लोग 2 महीने से लगातार प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका राइटिंग स्किल बहुत ही डेवलप हो गया है, लेकिन जिनका अभी तक नहीं हो पाया है उनके लिए क्या। तो उनके लिए जो अभी तक अपने लिए अगर 3 आवर्स निकाल रहे थे, वो क्या करेंगे, उनको अब निकालना पड़ेगा कम से कम 1 से 2 घंटे एक्स्ट्रा। बाकी लोगों से 2 घंटे तो एक्स्ट्रा उनको देना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, अभी जो प्रैक्टिस हो रही थी वो ऑल्टरनेट प्रैक्टिस हो रहा था। अब क्या होगा, डेली प्रैक्टिस होगा। अब डेली प्रैक्टिस में हम लोग क्या करेंगे, डेली प्रैक्टिस में हम लोग क्या करेंगे, हाँ डेली प्रैक्टिस में एक फुल टेस्ट तो आपका जो चलेगा वो चलेगा ही। ठीक है, आपकी डिस्क्रिप्टिव अच्छी हो इसके लिए क्या करना है, तो 2 घंटे 2 आवर्स डेली एक्स्ट्रा क्लास होगी आपकी डिस्क्रिप्टिव की, 1 से 1.5 घंटे। उसमें सेंटेंस कनेक्टर्स के ऊपर बात होगी, कुछ अच्छे सेंटेंस के ऊपर बात होगी, और कुछ फिक्स सेंटेंस के ऊपर बात होगी जिसको आप लेटर राइटिंग में नोटिस में आप यूज कर सकते हैं, है ना। हर किसी का फॉर्मेट क्या होगा, लेटर का फॉर्मेट क्या होगा, सेंटेंस का फॉर्मेट उसके अंदर क्या होना चाहिए, किस वर्ड का सिलेक्शन कैसे करना है, सारी बातें होंगी। क्योंकि अभी भी अपने पास टाइम कम नहीं है, अपने पास अराउंड 30 डेज हैं। अगर हम 2 घंटे पढ़े तो इट मीन्स 60 आवर्स हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, और 2 घंटे अगर आपने प्रैक्टिस की तो 60 आवर्स ये हो गया। 120 घंटे में तो पूरे इंग्लिश लोग पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो बहुत मुश्किल तो नहीं है डिस्क्रिप्टिव को लेकर। थोड़ा होमवर्क का सीरीज भी आपका बढ़ जाएगा। और आप बिल्कुल बने रहिए, चाहे जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो भी और जो ऑफलाइन आ रहे हैं वो भी, और जो पास में आसपास हैं वो तो बिल्कुल ऑफलाइन आए थोड़ा।
थोड़ा यहाँ इंटरेक्ट करें, आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर होगा और उस प्रेशर के बदौलत आप सारा होमवर्क आप कंप्लीट कर पाएंगे। नतीजा क्या होगा, आपका स्कोर मैक्सिमम होगा और आप मेरिट लिस्ट में पीछे नहीं रहेंगे, लोगों से आगे रहेंगे। तो अब इंतजार का टाइम तो बिल्कुल नहीं है, अब है लग जाना है, कमर कस लेना है और तैयारी में लग जाना है। तो अब ज्यादा कुछ नहीं, आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, जैसा प्रिपरेशन कर रहे हैं थोड़ा बहुत बढ़ाते रहिए। हाँ, और किसी तरह का कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे अभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं, कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं, अभी हो या कभी भी। व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हर एक कॉल का, हर एक मैसेज का रिप्लाई आपको मिलता है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां आप पूछ सकते हैं, वहां से पीडीएफ आपको मिल सकता है, सारा कुछ आपके लिए अवेलेबल हो सकता है। तो देर नहीं करना है, लग जाना है, डेट आ चुका है, अब सोने से नहीं होगा, अब करने से होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।